आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो आज का जो वीडियो है वो राधा रानी से रिलेटेड है कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी नहीं है तो आप राधाष्टमी कैसे मनाएंगे, आप व्रत कैसे रहेंगे और उनकी सेवा अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो राधाष्टमी में राधा जी को कैसे राधा जी की सेवा करेंगे आप, और आपके घर में लड्डू गोपाल बस हैं, राधा रानी नहीं है। तो बड़े सरल विधि से, बड़े आसानी से और आपके घर स्वयं प्रकट होंगी राधा रानी। आपको खरीदने की, आपको मार्केट से कहीं से भी राधा रानी को लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में स्वयं आएंगी। बस आपका अगर भाव है तो ये जो एक स्टोरी के माध्यम से जो मैं बताने जा रही हूँ, तो ये बात मुझे कल ही रीता जी ने बताई है कि उनके साथ वो हुआ। वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि इस टॉपिक पे भी बताना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों के घर में ना लड्डू गोपाल तो हैं लेकिन राधा रानी नहीं है। और जो लड्डू गोपाल रखते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो उनको राधाष्टमी भी करना चाहिए, क्योंकि राधा जी का व्रत अगर जो भी करता है लड्डू गोपाल बड़े खुश होते हैं, कृष्ण भगवान बड़े खुश होते हैं। तो इस वजह से जो भी भक्त लड्डू गोपाल अपने घर में रखे हैं वो ज़रूर राधाष्टमी का व्रत करते हैं, और नहीं भी रखे हैं तब भी राधाष्टमी का व्रत बहुत ही पुण्यकारी होता है। और राधाष्टमी राधा जी की अगर हम सेवा करते हैं तो बहुत ही पुण्यकारी होता है, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। राधा रानी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि आपको एक बार कृष्ण भगवान से मांगने में, उनको देने में देर हो सकती है, लेकिन राधा रानी तो हमारे मन की भी सुनती हैं। उनसे बोलने में हमारे मन में आया नहीं कि वो चीज़ हमारी पूरी होती है। तो इतनी कृपालु है हमारी राधा रानी। तो आपके घर में अगर कृष्ण भगवान हैं, राधा जी नहीं हैं, तो ये काम ज़रूर करिएगा जो कि रीता जी ने किया था। रीता जी के घर में लड्डू गोपाल थे, वो भी 2-2 लड्डू गोपाल थे, लेकिन राधा रानी नहीं थी। और उनको राधा रानी मतलब उन्होंने ऑर्डर कर दी आने के लिए, जैसे निछावर करके हम अपने घर में लड्डू गोपाल राधा रानी लाते हैं, वैसे ही रीता जी ने भी कर दिया था राधाष्टमी से कुछ दिन पहले। लेकिन वो जो पार्सल था वो आने में देर हो गई, या कि आ नहीं पाया एड्रेस की वजह से, जिस वजह से भी वो वापस चला गया। राधाष्टमी के एक दिन पहले रीता जी को पता चलता है कि राधा जी नहीं आ रही हैं। ये सुन के तो वो बड़ी दुखी हो जाती हैं, बड़ी उदास हो जाती हैं, उनका मन, क्योंकि अभी तक इतनी खुश थी कि राधा जी आ रही हैं, बहुत अच्छे से उत्सव मनाएंगे, राधा अष्टमी मनाएंगे, बहुत बहुत प्रसन्न थी। लेकिन जब उनको पता चलता है कि जो राधा रानी हैं, जो पार्सल था वो वापस चला गया, तो उनको ये लगता है कि राधा रानी ऐसा तो नहीं कि मेरे से रुष्ट हो, वो आना नहीं चाह रही हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राधा रानी हमारी कभी किसी भक्तों से रुष्ट हो ही नहीं सकती, इतनी दयालु हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत उदास थी, इतनी दुखी थी कि पता नहीं, मेरे मन में यही आ रहा था बार बार कि ज़रूर राधा रानी आना नहीं चाह रही होंगी, इसी वजह से ही वो वापस चली गई। लेकिन मेरी सास जो थी, सासू माँ, वो समझाती हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर एड्रेस है, कभी मिस्टेक हो जाती है, फ़ोन किया होगा, वो पार्सल वाला नहीं उठाया, जो भी प्रॉब्लम रही हो, इस वजह से वापस चला गया। तो तुम परेशान नहीं हो, मैंने आज ही किसी के माध्यम से, जैसे हम बहुत सी चीज़ें हमारे मन में कुछ ऐसे डाउट चलते रहते हैं ना, और कभी कभी क्या होता है कि हम फ़ोन उठाए हैं और कुछ ऐसे वीडियो आते हैं कि जो कि हमारे मन में उस चीज़ का डाउट है, और वो बात हमारी क्लियर हो जाती है। तो ये पूरा ये समझिए कि अगर वो हमारे मन में वो बात है और हमको किसी माध्यम से पता चली, तो ये कृपा है हमारी कन्हैया की कि हमारी जो शंका है मन में उसका समाधान हो जाता है। तो ऐसे ही वो देख रही थी, उनकी सासू माँ कुछ देख रही थी, तभी उनको एक वीडियो मिलता है जिसमें कि उनको उस वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, कोई संत रहे होंगे, जो भी ये इनकी जानकारी दे रहा हो,
तो उन्होंने बताया कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बना के और वैसे ही सेवा करिए, वैसे ही व्रत करिए जिस भाव से आप उनके जैसे राधा रानी होती तो आप उनको सारा श्रृंगार चढ़ाते, उनको तैयार करते बहुत अच्छे से। तो उस दिन राधा अष्टमी के दिन अगर किसी भक्तों के घर में राधा जी नहीं हैं तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं और उनको मानसिक रूप से राधा रानी वो करके और आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसमें भी पूरा पुण्य मिलता है आपको, जितना कि आप राधा रानी की सेवा करेंगे, क्योंकि उस दिन हमारे जो कन्हैया है ना, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, जो कोई उनको राधा रानी बना के और उनकी सेवा करते हैं बहुत खुश होते हैं। क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, कान्हा हैं, उनको तो पता ही है कि राधा रानी से वो कितना प्रेम करते हैं। तो ऐसे अगर आपके घर में भी राधा रानी नहीं है और आपको लग रहा है कि अब हम राधा अष्टमी कैसे मनाएं, राधा जी की सेवा कैसे करें, ना तो आपके घर में प्रतिमा है और ना ही राधा रानी की मूर्ति है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस तरीके से आप राधा रानी को, कृष्ण भगवान को राधा रानी बना के उनको अच्छे से सुंदर से श्रृंगार करके और आप उनकी सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल वही भाव से जैसे कि हम राधा जी की सेवा कर रहे हों। अपने मन में वही भाव रखिएगा कि हम राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही मतलब रीता की सासू माँ ने जो उसको बताया, तो उसने भी सेम इसी तरीके से किया और इतनी जो दुखी हो रही थी, इतने मन में ऐसे ऐसे शंका आ रही थी कि किस वजह से राधा रानी नहीं आ रही है हमारे घर में, कोई नाराज़गी है क्या है, वो आना नहीं चाह रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब वो बताती हैं तो रीता भी उसी तरीके से अपने कान्हा को, अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार करती हैं और बहुत सुंदर तरीके से राधा रानी बनाती हैं, उनको वस्त्र पहनाती हैं और लड्डू गोपाल और उनकी राधा रानी की बड़े अच्छे से सेवा करती हैं और इस तरीके से राधा अष्टमी का व्रत उनका पूर्ण होता है। तो आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस तरीके से आप अपने घर में राधा अष्टमी की पूजा करिए और अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाइए, तो भगवान भी बहुत खुश हो जाएंगे और राधा रानी तो होंगी ही। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।